जिस पे जो अवैध कब्जा किया गया है, उस अवैध कब्जा तुड़वाने के लिए जो बाहर के जो विदेशों में जो हमारा जो धर्म है, बौद्ध हैं, विदेशों में बौद्ध भिक्षु हैं, वो सब उस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और ये जल्दी ही मुक्त होगा और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। क्या कहेंगे आप? धीरे धीरे पूरे देश के भिक्षु पहुंच रहे हैं, हम भी चल रहे हैं 6 तारीख को, और ये आंदोलन रुकेगा नहीं। अब ये जो विदेशी लोग हैं, अब ये वही तो लोग हैं जिन्होंने हमारे पुरखों के सर उतारे थे, ये उन्हीं के तो वंशज हैं जो आज षड्यंत्र कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, आज भी वो षड्यंत्र आज भी वो। लेकिन अभी जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको भगाया जा रहा है, रातों रात उठा दिया जा रहा है, जहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ से। नहीं, ये तो क्रांति है, ये क्रांति है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की भविष्यवाणी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये घोषणा की थी कि ये भारत बौद्धमय होगा, ऐसा दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो इसीलिए क्या शुरुआत हो चुकी है उस क्रांति? ये इसकी उस क्रांति की शुरुआत हो रही है, बढ़ रहा, फल फूल रहा है। जिन लोगों ने इस धर्म को, बुद्ध के धर्म को जड़ मूल से समाप्त करने का जो षड्यंत्र किया था, आज उन लोगों ने तो षड्यंत्र के तहत यहाँ की जो भारत की जो सत्ता है उस पर वो जो काबिज हुए हैं, उस वजह से वो लोग अपनी फौज, पुलिस, सरकार, ये उनके नियंत्रण में है, वो कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में उनकी जो भत्सरना हो रही है, उन्हें कोई भी पूरी दुनिया में कोई अच्छा कहने वाला नहीं है। ऐसे में क्या आप लोग राजनीति का सहारा नहीं लेंगे? सीएम नीतीश के पास क्या आप लोग नहीं जाएंगे? इसमें किसी राजनेता की या राजनीति की कोई मदद लेने की जरूरत नहीं है। बुद्ध का धर्म अपने आप में इतना सक्षम है, इतना शक्तिशाली है, बुद्ध का धर्म इतना शक्तिशाली है, वो अपनी रक्षा स्वयं करता है। बुद्ध का जो धर्म है, जिन लोगों में बुद्ध का धर्म पहुंच गया है, विदेशों में जो बुद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, वो अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भूमि, भारत भूमि बुद्ध की भूमि है, ये भगवान बुद्ध का देश है, इसको पूरी दुनिया जानती है। आज ये सब जानते हैं क्या हाल हो रहा है देश के अंदर। आज गरीबों को रोजगार नहीं है, उनके लिए उनके साथ अन्याय हो रहा दिन पर दिन। बुद्ध का धर्म ऐसी आज्ञा नहीं देता है। बुद्ध का धर्म तो समता का धर्म है, सबको न्याय देने की बात करता है। हर एक मानव सब एक समान है, यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन यहाँ दबंगताई और बदमाशी, क्योंकि उनका नेचर है पहले से ही उन लोगों का। और ये भी सत्य है, क्योंकि ये भी सत्य है कि एक दिन वो जो विदेशी लोग हैं उनको यहाँ से विदा होना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा, उनको एक दिन विदा होना पड़ेगा। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हमारे देश के ऊपर 3 बार हमले हुए। पहला हमला हुआ आर्यंस लोग, जो यूरेशिया से जो लोग आए थे। उसके बाद हुआ मुगलों का आक्रमण हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि जो मुगल आए थे वो भी चले गए, अंग्रेज आए थे वो भी चले गए, और लेकिन जो सबसे पहले जो आक्रमणकारी जो आर्यंस जो लोग हैं वो आज तक भी नहीं गए। इसलिए जो विदेशी, सबसे पहला जो विदेशी है वो नहीं गया, और उसके लिए वो सब ताना बाना बनकर तैयार हो गया है। और ये डीएनए उनका सिद्ध हो गया, ये डीएनए सिद्ध हो गया। अमेरिका के उताहा शहर में एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा लैब है, और उसमें सिद्ध हुआ कि भारत के अंदर जो ब्राह्मण, जो आर्यंस कहते हैं, अपने आप को जो आर्यंस लोग कहते हैं, वो विदेशी हैं, वो उनका डीएनए यूरेशिया से मिलता है। इसलिए उनका जाना तय है, और ये बात
ये सत्य है, ये क्योंकि बुद्ध की भविष्यवाणी है, बाबा साहब अम्बेडकर की भविष्यवाणी है। ये भारत बौद्धमय होगा, ऐसा कोई रोक नहीं सकता। महाबोधि महाविहार जो है ये आज से नहीं, ये भगवान बुद्ध के समय से, जिस समय भगवान बुद्ध ने ईसा की ईसा से यानी 563 ईसा पूर्व जब भगवान बुद्ध को बुद्ध गया की भूमि पर जब बोधि प्राप्त हुई, उनको दुनिया का उच्चतम ज्ञान हुआ और भगवान बुद्ध ने सारनाथ में 5 भिक्षुओं के द्वारा उस धर्म को फैलाने का काम किया। तो वहाँ से अब फिर उसके बाद पूरी दुनिया में फैलता चला गया बुद्ध का धर्म। तो उसके बाद सम्राट अशोक का शासन हुआ, राजा जो है हर्षवर्धन भी हुए, तो बहुत सारे मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के 10वें राजा बृहदर्थ मौर्य की हत्या होने के बाद तो धर्म का लोप होकर दिया गया, बहुत सारे भिक्षुओं के सर उतारे गए और धर्म का पतन हो गया। धर्म के जब विद्वान लोग नहीं रहे धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, तो धर्म का पतन होता चला गया। और आडंबरी जो लोग थे जिन्होंने षड्यंत्र के तहत भिक्षुओं के सर उतारे, तो उन्होंने अपने धर्म को फैलाना शुरू कर दिया, अपने आडंबरों को फैलाना शुरू कर दिया। जो विदेशी जो धर्म हावी हुआ है, तो भारत का मौलिक धर्म को यहाँ से जड़ मूल से समाप्त करने के बाद तो यहाँ पर उन्होंने अपने आडंबर फैलाने शुरू कर दिए और लोगों के दिल और दिमागों में ऐसे भ्रम पैदा कर दिए, भ्रमित कर दिया लोगों को। वो सच्चे धर्म की पहचान नहीं रही लोगों में। अब इस तरह से फिर आडंबरों में रूढ़ी प्रथा, रूढ़िता में फंसते चले गए लोग। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को फिर से तो उसे पुनः फिर जीवित किया। नागपुर की उस धम्म भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर से धम्म चक्कर परिवर्तित किया। आज फल फूल रहा है और पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर की ये प्रशंसा हुई कि एक अकेला अम्बेडकर ने कितना बड़ा क्रांतिकारी काम किया है, कितना बड़ा काम किया। एक अकेले अम्बेडकर ने इतना बड़ा परिवर्तन। आज पूरी दुनिया या तो बाबा साहब अम्बेडकर को जानती है और भगवान बुद्ध को जानती है। तो भगवान बुद्ध का धम्म हर रोज फल फूल रहा है। अब रही बात फल फूल रहा है, दूसरी तरफ बौद्ध भिक्षु ही कह रहे हैं कि हमारे धम्म पे, हमारे बौद्ध मठों पे कब्जा हो रहा है। हाँ, वही है। तो आज पूरी दुनिया के बौद्ध लोग और भिक्षु लोग अब उस आंदोलन में, जो आंदोलन बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार, वो निश्चित तौर से मुक्त होगा, क्योंकि भारत की मानवता जाग रही है। जिनको पता नहीं था कि धम्म क्या होता है, आज उनको पता चल रहा है और धम्म दिन पर दिन बढ़ रहा है। जिस समय एक समय भंते नागसेन और मीनांडर यानी मिलिंद ने एक प्रश्न किया था, जिस समय क्योंकि राजा मीनांडर जो थे, मिलिंद ने बहुत विद्वान राजा थे, उन्होंने ये बहुत सारे पंडितों विद्वानों से साक्षात्कार किया था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे विद्वानों पंडितों को पराजित कर दिया। लेकिन एक बार मीनांडर राजा मिलिंद के ये मन में भाव पैदा हुआ कि कोई विद्वान भिक्षु, जो बौद्ध भिक्षु के बौद्ध धर्म का कोई विद्वान भिक्षु, कि मैं उनसे भी साक्षात करना चाहता हूँ। तो ऐसे ही घूमते फिरते भिक्षु नागसेन और उनके राजधानी में चले गए। तो वहाँ के उपासकों ने राजा मीनांडर को कहा कि महाराज, एक बौद्ध राजा भिक्षु, बौद्ध भिक्षु बड़े विद्वान हैं, आप उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं। जिस समय
राजा मिलिंद के संपर्क में हमारे भिक्षु नागसेन जी उनके संपर्क में आए, तो राजा ने उनको पूछा कि महाराज भंते जी ये बताइए कि धर्म की हानि हार्स कैसे होता है। तब भिक्षु नागसेन ने राजा मिलिंद को बताया कि धर्म की हानि तब होती है जब उस धर्म के विद्वान लोग नहीं रहते। इसलिए धर्म की हानि होती है जब उसके कोई प्रचारक नहीं होते, इसलिए कि विद्वानों का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी हानि होती है कि जो धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनके जो शील और सदाचार पर वो जब खरे नहीं होते तो तब धर्म की हानि होती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हुए और राजा मिलिंद संतुष्ट हुए। तब राजा हमारे जो भिक्षु नागसेन प्रचलन में आए, पूरी दुनिया में वो जो है प्रसिद्ध हुए। इस वजह से